हेलो गाइस, आज हम वीडियो में देखेंगे कि थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी। इस पुस्तक में पैसे कमाने के उपाय बताया गया है। इस पुस्तक में जो धन कमाने के रहस्य बताया वो 1000 से ज्यादा लोगों ने आजमा कर देखा है। सोचिए और अमीर बने। हमें भी अपनाने चाहिए ये 8 नियम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले है सोच। आज हम थॉमस एडिसन का एडविन ने पार्टनर बनने का तरीका सोचा वो जानेंगे। एडविन ने जाना कि लोग दरअसल सोच कर अमीर बनते हैं और उन्होंने महान थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की इच्छा हुई। एडविन और एडिसन पहली बार मिले और बोलते हुए एडिसन ने कहा कि वो साधारण व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो जो पाना चाहता है वो हासिल करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को बुरी तरह पाना चाहता है, वो पाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दे तो उस व्यक्ति की जीत तय है। एडिसन ने एडविन को पहली मुलाकात में पार्टनर तो नहीं बनाया, किंतु उन्हें सैलरी पे रख लिया। महीने गुजर गई। एडविन एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। उसने तब तक तैयार रहने का संकल्प लिया जब तक उसे वह चीज मिल ना जाए। एडविन से हमें सीखना चाहिए कि उसने कभी यह नहीं कहा कि इससे क्या फायदा होगा, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मैं अपना लक्ष्य बदल लेता हूँ और सेल्समैन का काम कर लूँ। उन्होंने कहा कि मैं एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने आया हूँ और मैं लक्ष्य हासिल करके ही जाऊँगा, चाहे मुझे सारी जिंदगी लगानी पड़े। एडविन की इच्छा प्राप्त करने लगन और उनका संकल्प पार ले गया और उन्हें अवसर मिल गया जिसकी तलाश थी। एडिसन ने ऑफिस यंत्र बनाया जिनका नाम था एडिसन डिक्टेटिंग नाम था। उनके सेल्समैन मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। एडविन जानते थे कि एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को सुझाव दिया और उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची। इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूटर और मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया और एडविन ने ढेर सारा पैसा कमाया। उन्होंने साबित किया कि इंसान सोच कर अमीर बन सकता है। हमें अमीर बनने के लिए दमदार सोच होना चाहिए। हम सोचने से ही अमीर बनते हैं, इसलिए हमारी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। हम इस वीडियो में 8 नियम देखेंगे जो इस बुक में बताया है। फर्स्ट है इच्छाओं। अमेरिकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए तरीका है ये 6 नियम। हमारे माइंड में पैसे की निश्चित मात्रा सोच लेनी चाहिए। इसे हासिल करने की आपकी इच्छा हो। हमें ये नहीं कहना कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। अक्सर बहुत लोग यही गलती करते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है और मैं पूछता हूँ कितना। कोई रकम निश्चित कर लेनी चाहिए कि मैं 6 महीने में इतना कमाऊंगा। जिसे पैसे के लिए इच्छा कर रहे हैं उसके लिए बदले में आप क्या देना चाहते। एक डेट लिख लो कि मुझे इस डेट को इतने पैसे चाहिए। एक योजना बनाएंगे कि आप किस तरह उस इच्छा को सच बनाएंगे। आप कितना रकम हासिल करना चाहते हैं, उस पैसे के बदले में आप क्या देना चाहते हैं और योजना जिसके द्वारा आप धनराशि हासिल करना चाहते हैं ये स्पष्ट बना लो। आपने जो लिखा हो उसे दिन रात और सुबह में पढ़ो और अनुभव और विश्वास करो जैसे आपके पास उतने पैसे हो। सेकंड है आस्था। हमारे माइंड में पॉजिटिव भावनाएं होती है, वह पूर्णतः तय हो जाता है कि उसे आस्था कहते हैं। हमारा माइंड इच्छा के अनुसार सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देता है, जिसे स्वीकार कर लेता है और काम करना शुरू करता है। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो तरीके यह है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव आदेश दो। आस्था ही वह अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। हम देखेंगे कि किस तरह हम विचार योजना या हमारा गोल को माइंड में याद रख सकते हैं। अपने गोल को लिख लो, रोज पढ़ो, वो भी जोर जोर से, तब तक जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उतर ना जाए। हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है वो है आत्मविश्वास की कमी। तो इसके 5 पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाने की। नंबर 1, हमारा जो भी गोल है तो खुद से कहो कि हम गोल अचीव कर लेंगे। गोल को अचीव करने के लिए बहुत अच्छे से हम काम करेंगे। नंबर 2, जो भी आपका गोल है उस पे हर दिन 30 मिनट तक सोचना चाहिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। वो तस्वीर हमारे माइंड में होनी चाहिए। नंबर 3, जो भी आपका लक्ष्य है उस पे हर दिन 10 मिनट तक काम करें जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। नंबर 4, अपने गोल को स्पष्ट रूप से डायरी में लिख लो और कहो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। नंबर 5, हमारे माइंड में पॉजिटिव बातें होनी चाहिए और हमें दूसरों के प्रति पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। इस फॉर्मूला को लिख लो और जोर जोर से हर दिन पढ़ना। ऐसा करने से हमें यह विश्वास दिलाएगा कि हमारा जो भी गोल है उससे कैसे हम अचीव करते हैं और सफल व्यक्ति बन जाते हैं।
अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में डर, शंका या अविश्वास भर लेते हैं या कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाओगे ये सोचते हैं तो आप अवश्य डर जाएंगे, आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें अपने माइंड में ये सोचना कि मैं गोल अवश्य अचीव करूंगा और हमेशा माइंड में पॉजिटिव बातें सोचूंगा। हमें कोई नहीं हरा सकता, मैं जीतूंगा, यही बातें होनी चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। 3 है आत्मसुझाव। आत्मसुझाव स्वयं को दिया सुझाव है। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बीच का संवाद का प्रमुख माध्यम है। आप अपने विचार को कॉन्शियस माइंड में अनुमति देते हैं, वे आत्मसुझाव के द्वारा अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं। हमने पहले आपको ये 6 नियम दिखाए थे, उसी के साथ ये 3 नियम है जो इच्छाओं को कैसे हासिल करते हैं। ऐसी जगह पर आपको होना चाहिए जैसे शांत जगह हो, फिर आंखें बंद कर ले और जोर से दोहराइए जिसे आप पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल तरीके, 3 साल में आप इतना पैसा कमाना चाहते हैं। एक डेट लिख लो, इतने पैसे हैं मेरे पास, ऐसा लिखना चाहिए। ऐसा अनुमान कीजिए कि मेरे पास पैसा है, आप अपने हाथों से छू रहे हैं। इसे मॉर्निंग और नाइट में दोहराइए। जो लिखा है वह किसी ऐसी जगह पर रखे जिससे आपको सुबह और रात को हर समय नजर आता रहे। आत्मसुझाव का पालन करें, इसका लक्ष्य है हमारा सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देना। 4 है विशिष्ट ज्ञान। हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए शक्ति होनी आवश्यक है। शक्ति हासिल होती है ज्ञान, नॉलेज से। परंतु ऑथर कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सारा स्पेसिफिक नॉलेज उस व्यक्ति के पास हो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। नॉलेज को किस तरह खरीदा जाए? सबसे पहले आपको कौन सा विशिष्ट ज्ञान चाहिए, उस नॉलेज से क्या हासिल करना चाहते हैं, गोल जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि किस नॉलेज की जरूरत है। सही जानकारी लीजिए। अनुभव और शिक्षा, दूसरों से मदद मांगिए। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से सीखिए, किताबें पढ़े, ऑनलाइन कोर्स से सीखिए। नॉलेज का इस्तेमाल करें अपना गोल को हासिल करने के लिए। ऑथर यह कहते हैं कि अगर हम होम स्टडी करें तो यानी हमें खाली समय में बुक्स कोई कोर्स कर ले तो कुछ समय महीनों बाद हम अपनी जॉब से भी अच्छी इनकम कर सकते हैं, अगर खाली समय को सही समय से अपनाए तो। अगर हमें स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, खाली समय में कोर्स या बुक्स पढ़कर हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। 5th है कल्पना। यह कहते हैं कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी वो रचना भी कर सकते हैं। हमारा विचार ही कर्मों को प्रेरित करता है। ऑथर कहते हैं कि जहाँ सामान नहीं बिक सकता वहाँ विचार बिक जाते हैं। एक लेखक ने बुक लिखी थी, उसकी बहुत कम कीमत थी लेकिन बिक नहीं रही थी। जब उसने किताब का टाइटल चेंज कर दिया तो बहुत सारी बिकने लगी। लोग किताब के शब्दों को नहीं बल्कि टाइटल देखकर खरीदते हैं, यह कल्पना थी। यहाँ कहते हैं कि अमीर वो बनता है जो अमीर बनने से पहले अपने माइंड में सोच लेता है कि मैं अमीर हूँ। 6 है सुव्यवस्थित योजना। इंसान जो भी हासिल करता है वो उससे पहले इच्छा से शुरुआत होती है। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वह मैदान न छोड़ दे। अब हम ये जानेंगे कि आपको लीडर बनने हैं तो उनके लीडरशिप के गुण। नंबर 1 है साहस। हमारे अंदर साहस होना चाहिए। हमारा नॉलेज और व्यवसाय के नॉलेज पर आधारित होता है। नंबर 2 है नियंत्रण। जो आदमी खुद को नियंत्रण पर नहीं कर सकता वो दूसरों को नियंत्रण नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को कंट्रोल करो, नियंत्रण करो अगर लीडर बनना है तो। नंबर 3 है निर्णय की निश्चितता। जो आदमी निर्णय लेता है और वो चाहता है कि दूसरों को निश्चित करके मैं बताता हूँ, उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। नंबर 4 है योजना की निश्चितता। अगर आपको लीडर बनना है तो पहले योजना बनाओ, फिर उस योजना पे काम करो, वही सच्चा लीडर बनता है। नंबर 5 है सहानुभूति की समझ। सक्सेसफुल लीडर अपने सहानुभूति को समर्थों के प्रति रखनी चाहिए। हमें उनके समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 6 है जिम्मेदारी। लीडर में एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, वह सबसे बड़ी जिम्मेदारी। एक लीडर स्टेज पर बातें करता है या कहीं पर भी अपनी बात रखता है, अगर उससे कोई भी गलती हुई या कोई काम अच्छे से नहीं किया तो वो जिम्मेदारी खुद ले। ऐसे बहुत सारे नियम हैं लेकिन मैंने आपको ये 6 नियम बताए जो लीडर में होनी चाहिए। 7 है डिसीजन। हमारे सबके अंदर कहीं न कहीं कमी है डिसीजन लेने की, वो हमें सुधारनी चाहिए। अगर आप दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, आप दुनिया से राय लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अगर आप डिसीजन लेते समय दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे ये ऑथर का कहना है। यहाँ पे ये ऑथर कहते हैं कि जो भी हमें निर्णय लेना है वो लेते हैं। कोई आदमी कहता है ऐसा मत करो, ये निर्णय मत लो, और हम मान जाते हैं। ऐसा नहीं करना। हमारा डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए, हमें खुद लेना पड़ेगा। हमारे अंदर अनिर्णय लेने की आदत पड़ जाती है। हम बचपन में स्कूल जाते हैं, हाई स्कूल, कॉलेज जाते हैं तो ऐसी आदत पड़ जाती है
अनिर्णय लेने की, जिससे हम गोल को अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए हमें खुद डिसीजन लेना चाहिए, या स्कूल कॉलेज हो या कोई जॉब करनी या बिजनेस करना, हमें खुद सोचकर डिसीजन लेना चाहिए। हमारी लाइफ हमें खुद बनानी चाहिए। आपके पास माइंड है, इसका इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और खुद डिसीजन लो। नंबर 8 है लगन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लगन यानी हमेशा कार्य करते रहना। जो आपको गोल है उस पर काम करना, और उस काम में कितनी भी मुश्किलें आए, प्रॉब्लम आए, तो फिर भी काम करते रहना चाहिए। मेहनत लगन के साथ हमेशा करनी चाहिए। हमें कोई भी काम निरंतर प्रयास करने के लिए ये 8 नियम बताता हूँ। अगर आपको गोल यानी लक्ष्य अचीव करना चाहते हो और उसे निरंतर प्रयास करने के लिए, नंबर 1 है निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या करना है, या उद्देश्य होना चाहिए, ये बहुत ताकतवर बनाता है। नंबर 2 है इच्छा। जब आप कोई भी वस्तु हासिल करना चाहते हैं तो आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए। नंबर 3 आत्मनिर्भरता। हमें खुद पर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो ये आपको आत्मनिर्भर पर ले जाती है। नंबर 4 है योजना की निश्चितता। हमारी योजना ही हमें आगे ले जाती है। नंबर 5 है नॉलेज। नॉलेज आपकी योजनाएं दमदार है, एक्सपीरियंस पर आधारित है, प्रयास को और ज्यादा बढ़ावा देती है। नंबर 6 है सहयोग। समझदारी के साथ और लोगों की सेवा के साथ आप प्रयास करते हैं, लगन और ज्यादा विकसित होती है। नंबर 7 इच्छा शक्ति। हमारे गोल को हासिल करने के पर हमारे अपने विचारों पर फोकस करने की आदत हमारे प्रयास करने पर विकसित होती है। नंबर 8 है आदत। जैसे जैसे ही हम प्रयास करते ही रहते हैं, किसी काम करते ही रहते हैं, हमारी वो आदत बन जाती है, और अच्छी आदतें हमेशा लोगों को अच्छा ही बनाती है, वो हमेशा सफलता पाते हैं।